नमस्कार। मैं हमेशा बताता हूं और आज फिर बताता हूं कि अगर घुटने की तकलीफ आती है तो आपका एक कदम भी पहाड़ जैसा नजर आता है। जिंदगी का हर कदम आपको बोझ नजर आता है, आपका शरीर बोझ नजर आता है। और अगर वजन बढ़ जाए और फिर घुटने में तकलीफ आ जाए तो घुटने का दर्द वजन के कारण से बढ़ता है, और क्योंकि घुटने से मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, इसीलिए वजन बढ़ता है। तो ज्यादा वजन घुटने के दर्द को बढ़ाता है और घुटने का दर्द वजन बढ़ाता है। मतलब करेला और नीम चढ़ा। तो वजन कम करने के लिए सैर जरूरी है, और घुटना खराब है तो सैर कर नहीं सकते। सैर करेंगे तो और घुटना खराब हो जाएगा। तो फिर वो एक कदम कैसा लगता है ये वही जानता है जो उसे ग्रसित है। और हमें खुशी है कि हम ऐसे कष्टदायक भयंकर रोग को आरोग्य पीठ में पूर्णतः निजात दिलाते हैं, और वो बिना दवा के और बिना साइड इफेक्ट के। और हजारों लोगों की ऐसी ब्लेसिंग्स हमारे साथ में, शुभकामनाएं हमारे साथ में, जिनको हमने अपने ट्रीटमेंट से अच्छा किया है। आज हमें गर्व होता है इस बात पर कि जिनको एक कदम चलना भी मुश्किल था, भगवान की कृपा से हमने उनको ट्रीटमेंट दिया और आज वो अपने पैरों पर ही खड़े हैं, अपने पैरों से चल रहे हैं। घर में चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे हो घर के और बड़े बुजुर्ग, अगर बहू को कष्ट हो गया घुटने का तो वो सभी लोग, उनको वो सेवा जो करना चाहती है, उनके लिए जो काम करना चाहती है, वो कुछ नहीं कर पाती। और घुटने के उसके एक के दर्द के कारण सारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ही तंग हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। क्या करूं? लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो सर्जरी नहीं करना चाहते, जो घुटना रिप्लेस नहीं करना चाहते। ये वीडियो मैं स्पेशल उनके लिए दे रहा हूं। क्यों? इसमें वो चीज बताऊंगा, वो टेक्निक बताऊंगा जो घुटने के दर्द को ठीक करती है। तो मेरे साथ में है श्रीमती रजनी भारद्वाज और साथ में उनके श्रीमान जी। तो रजनी जी से ही बात करूंगा कि रजनी जी क्या महसूस करती थी, क्योंकि इनको घुटने के साथ साथ पूरा लेफ्ट हाफ बॉडी पेन था, पूरा आधा शरीर दर्द था। तो इन्हें कैसा लगता था, इन्होंने कैसा महसूस किया, रजनी जी बताइए आप। तो मुझे जब पेन हुआ तो घुटने में इतना पेन हुआ कि वो एकदम से पैर ऐसे जुड़ गया, और नीचे एंकल में भी बहुत पेन होता था। और चलने का मतलब ऐसे जैसे टेबल और सोफा वगैरह ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे झुक के चल रही थी। अच्छा। मतलब बहुत पेन हो रहा था, और नीचे पैर रखा ही नहीं जा रहा, पैर बिल्कुल ऐसे ऊपर ही हो गया था, एक गिट ऊपर तक ऐसे फोल्ड ही रह रहा था। तो अच्छा। मतलब बहुत पैरों पे चुन्नी, मतलब ऑयल वगैरह लगा के, और जो नी कवर आता है वो पहन के, चुन्नी वगैरह से भी लपेट के रखती थी। मतलब फिर भी पेन नहीं जा रहा था। ऐसे ही एंकल को भी लपेट के बहुत टाइट गांठ बांध के रखती थी, फिर भी नहीं ठीक हो पा रहा था। ऐसा बांध के रखना मतलब पड़ता था? हाँ जी, बहुत बहुत ये वाली चुन्नी में बांधती थी। इस चुन्नी को बांध? हाँ जी, ऐसे चुन्नी को बांध के, और बहुत मतलब पूरा हाफ ऐसे, पूरी टांग ऐसे पत्थर हो गई थी एकदम ही। मतलब हाथ यहाँ से ऐसे हट ही नहीं रहा था, बिल्कुल बहुत जाम सा हो गया था पैर। फिर यूट्यूब वगैरह में देखा तो थोड़ा बहुत लगी रहती थी, बट फिर सर का देखा तो फिर आपका देखा। सर में मेरे फादर इन लॉ हैं घर में, और हस्बैंड और बेटा एक बाहर रहता है। काम घर में आपको ही करना है? हाँ जी। कैसे कर पाती थी काम? नहीं, फिर मैं एक महीना तो मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी काफी, तो फिर यही कर रहे थे। हाँ जी, सब यही देख रहे थे। एक महीना तो इन्होंने, 15 दिन तो बहुत इन्होंने ही किया। अच्छा। हाँ जी, अभी भी यही कर रहे हैं। मतलब ये कि अब मैं थोड़ा करने लगी हूँ, तो अब किचन कुकिंग वर्क तो मैं ही कर रही हूँ थोड़ा। अब आप कर रही है? तो आधा मैं कर रही हूँ, आधा थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जब ये पूरा कर रहे थे तो इनका आधा काम आपने ले लिया है? हाँ, इन्होंने मेरा सारा ले लिया था, अब मैंने वापस अपना काम ले लिया है। अच्छा, ठीक। नहीं, मुझे लगा थोड़ा अभी ठंडा है इसलिए, और ट्रीटमेंट पहले तो आप ही करती थी ना? हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने तुरंत सपोर्ट आपकी की और आपका काम उन्होंने ले लिया। अब आपने उनसे आधा चार्ज फिर ले लिया है, और अब क्या करने वाली हो?
फिर पूरा full चार्ज free लेने हूँ। वाली हो। हाँ जी। हैं? लेकिन उन दिनों में कैसा लग रहा था जब आप इनको अपना चार्ज आपको देना पड़ रहा था? मतलब बुरा ही लगता था, मतलब ठीक है हेल्प हस्बैंड को थोड़ी बहुत करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं मैंने सोचा था कि ये सारा काम यही करेंगे। अच्छा, कोई बात मतलब इतना हालत में नहीं चाहती थी कि ठीक है थोड़ी बहुत हेल्पफुल होना चाहिए बंदे को, बट ऐसे नहीं है। पर इनका भी बहुत थैंक्स करती हूँ मैं इनका कि इन्होंने मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा। मतलब इनकी तरफ से कोई कमी नहीं हुई मुझे, ऐसे कि मुझे कोई टेंशन हो कि मेरे को ये काम करना है या वो करना है, सारा इन्होंने मतलब देखा संभाला। है ना? और मेरे फादर इन लॉ ने भी मतलब इतना वो मुझे किया नहीं, उन्होंने भी मतलब अपना जो कर सकते थे वो उन्होंने वो भी किया पूरा हाँ हैं? जी हाँ जी। आप लकी हो इस मामले में कि आप इतने कष्ट में होने के बाद भी आपके घर के लोग एकदम आपके सपोर्ट में हाँ खड़े जी, हैं। मतलब मुझ पे ऐसा कि वो पर मतलब अपनी मेरे को अपने में ही लगी रहती थी, इस पैर को ही पकड़ के लगी रहती थी, कभी सिकाई कर रही हूँ, कभी कोई मालिश कर रही हूँ, कभी कुछ। अच्छा, तो अब आपने यहाँ ट्रीटमेंट लिया, हाँ जी। कितने दिन ट्रीटमेंट लिया आपने? मैं 26 सिटिंग ली है मैंने। 26 सेटिंग पे यहाँ से, है ना? हाँ जी, जबकि घुटना दर्द भी है और वजन भी आपको थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा तो नहीं है वजन? हाँ जी। कितना था? 83 था, 83 था, है ना? 81 अब कुछ थोड़ा 100-200 ग्राम कम हो गया? हाँ जी, कितना? 2 किलो ही है। अच्छा, 2 किलो वजन कम हुआ है, ओके। पर उसमें भी मेरे को मतलब काफी रिलैक्स लग रहा है, मतलब बहुत अभी बहुत लग रहा रिलैक्स है ना? जो आराम तो मुझे वैसे 2-3 दिन में ही मिल काफी गया। फील हो रहा था। और दवाई तो मेरी मतलब फर्स्ट नाइट मैंने दवाई नहीं ली थी, मतलब पेन किलर मैं इतनी ले रही थी कि मतलब असर ही नहीं कर रही थी। अच्छा, मतलब 4 घंटे वैसे पेन किलर लेनी होती है और मैं सोचती थी कि मैं अब घंटा किसी तरह वेट करती थी कि पेन किलर एक पेन किलर लेकर 1 घंटे में फिर लेने की इच्छा? मतलब हाँ, क्योंकि वो रुकता ही नहीं था पेन किलर। मतलब लास्ट जब आपके पास आने से 2-3 दिन पहले तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी। अच्छा, और फिर और यहाँ रात आके? भर जग जग के भी मतलब मुझे यही था कि कब ये 4 घंटे कवर हो और मैं फिर अगली गोली पेन किलर खाऊं? पेन किलर लूं। क्योंकि उससे 4 पहले days खाना का- बहुत खतरनाक होती हाँ, है। इसी वजह मैं किसी तरह 4 घंटे निकालती थी, बट मतलब गोली असर ही नहीं कर रही थी। अच्छा, और यहाँ आके? पहले दिन ही मेरी गोली मैंने नहीं ली, क्योंकि यहाँ था कि गोली नहीं, कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है। तो मैंने फिर कहा ट्राई करती हूँ, मैं नहीं लेके देखती, जब होगी तब लूंगी। अच्छा, तो जाके मेरे को 15 मिनट नींद भी पक्की आई, मतलब 7 बजे पहले दिन भी? हाँ, 15 मिनट की नींद बहुत पक्की अच्छा। आई। और फिर रात को मैंने टैबलेट भी नहीं ली। फिर उसके बाद फिर मैंने टैबलेट ली ही नहीं थी। मतलब लेग पेन के लिए तो बिल्कुल नहीं ली, सिर दर्द के लिए फिर तो दोबारा? लेनी पड़ी मुझे। अच्छा, सिर दर्द के लिए ही ली है मैंने 3-4 और अभी लेती हो पेन किलर? अब नहीं लेती? नहीं, अब नहीं ले रही हूँ। अब नहीं ले रहे ना? नहीं। चलो, तो अब मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रही है। हाँ जी। क्या कहना है श्रीमान जी आपका? आपने तो बहुत इनकी हेल्प की है। नहीं, हेल्प तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी ड्यूटी बनती है। अच्छा, लेकिन एक ही यहाँ आने से पहले हम 4-5 जगह घूम के आ गए, ऑर्थो को दिखा, 3-4 ऑर्थो के काफी स्पेशलिस्ट उनको दिखाया, चेक करवाया, और नॉर्मल जो देसी पहलवान जिसे कहते हैं उनको चेक करवाया। लेकिन एक्सरे वगैरह सब काफी कुछ टाइम स्पेंड भी किया हमें जी। और इवन घर में भी हमने इनको फिजियोथेरेपी की, एक्सरसाइज वगैरह कराने के लिए भी हफ्ता 10 दिन उनको भी अपॉइंट किया गया, तो मतलब पर डे आप एक्सरसाइज कराते रहो। जी। लेकिन इम्प्रूवमेंट कहीं नजर नहीं आए। तो उसके बाद भी हमें लगा, जैसे इन्होंने सर्च किया आरोग्य पीठ, अरे इन्होंने ही सर्च किया था? इन्होंने सर्च किया, इनकी ये मतलब इन्वेंशन थी, इन्होंने सर्च किया कि आरोग्य पीठ को ही जाना है। 1-2 जगह और हमारी ऑप्शन थी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, लेकिन था कि वहीं जाना है। मैं ठीक है, कोई आप जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन हो वहीं चलते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा जैसे भी है एक मन बना के हम यहाँ आए, तो उनको लगा कि चलो इनको फर्स्ट डे 1 से ऐसे इम्प्रूवमेंट नजर आई, तो फिर मुझे भी लगा चलो अब मेरे लिए कुछ सही समय आ जाएगा। सही समय आ गया। हाँ, तो वो ये कि चलो अब धीरे धीरे इसको रिलीफ होता जाए। सही बात है, और ठीक भगवान है। की दया से आगे और इम्प्रूवमेंट कर जाए, तो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो आगे बाकी जो रहेगी कसर, जो आगे सब हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत रह गया वो मैं अब नवरात्रों के बाद फिर आऊंगी, तो फिर आके कराएंगे, फिर है ना? अपना हाँ जी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप पेन किलर से फ्री हो गई हैं। अब आप बिना दर्द के सो पाती हैं। अब आपने काम शुरू कर दिया। ये तो हमने ही कहा कि एकदम काम मत बढ़ा लेना, नहीं तो नॉर्मली क्या होता हाँ है जी।
जैसे ही 20-25% ठीक होता है पेशेंट, तुरंत अपने जो काम रह गए थे ना सारे ऑन कर लेता है। जैसे आपको काम दिया ना, 20% होते ही 100% ले लेता है और फिर 200% खराब कर लेता है। तो धीरे धीरे काम को लेना, ये समझदारी है। धीरे धीरे काम को लेना और उसको आगे बढ़ाते हुए फिर सारा अपने ऊपर करना, क्योंकि रोगी रहना ही आवश्यक नहीं है। तो रजनी जी को जो ट्रीटमेंट दिया, अब मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि हमने क्या ट्रीटमेंट दिया। तो अभी करते हैं ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट किया था वो मैं आपको दिखाता हूं। आइए, आपको पहले यहां लेटना है, सिर इधर करिए और पैर कम से कम टेढ़ा। जब भी लेटना है करवट लेकर ही लेटना है। उधर से ले लो, है ना? गुड। लेफ्ट नी इनका प्रॉब्लम में था, बायां घुटना ये प्रॉब्लम में था। आज मैं बहुत स्पेशल दिखाऊंगा। ये इस घुटने में ज्यादा दर्द पूरी टांग में होता था, लेकिन स्पेशली ये जो नी है यहां दर्द होता था। तो जो टेक्निक में, हाँ कहाँ होता था बताओ? होता ही यही था। और एक मिनट सर, हाँ हाँ, मेरा पैर ना ऐसे ही रहता था। अच्छा, ऐसे ही रहता था। हाँ, इसको आप सीधा नहीं कर इतना ही पाते? रहता था ये पैर ऐसे, और ये तो बेजान से ही रहता था। अच्छा, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, कोई ऐसे पेशेंट हो तो अपना वो सोच सकते हैं कि ठीक हमारा बात है। इलाज हो सकता है। और ये सूजन तो थी ही। ये पर पूरी सूजन थी और आपने कहा ये यहाँ पैर, से भी इतना ऐसे बाहर निकला हुआ था, इतना एरिया ये वाला एरिया बाहर निकला हुआ था, इधर कैसा बाहर निकला हुआ था? सूजन की दर्द की वजह से। ओके, ठीक है। अब लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए। तो ये जैसा इन्होंने बताया, ये हिस्सा बाहर निकला था, कम से कम हिलना चाहिए। ये हिस्सा बाहर निकला था और ये पूरा एरिया जाम था। हमने क्या किया ये आपको हम दिखाते हैं। ये हमने क्या किया, तो सबसे पहले इस एरिया के मसल्स को, इस एरिया के मसल्स को इधर से और इधर लाने के लिए, इधर से इधर लाने के लिए हमने करवट दिलवा। इधर करवट ले लो, ऐसे टर्न करो, बस ऐसे करवट। पीछे की चीज नहीं नजर आए इसके लिए आप इधर आ जाओ, इधर से लो। गुड, बस ज्यादा मूवमेंट कम। गुड। ये ऐसे इस जगह पर ऐसे बैठकर, इस तरह बैठकर यहां के मसल्स को हमने इधर, ये देखिए ये जो बोन है, ये जो बोन है, ये थाई बोन यहां से ऐसे आती है और ये आती है। तो यहां के मसल्स को हमने इस तरह से ऐसे किया, बहुत जेंटली इसको ऊपर लेकर गए, बस यहां रोका, फिर से यही काम किया। ये बहुत नई और बहुत एडवांस टेक्निक बता रहा हूं जो इससे पहले आपको कभी नहीं बताई। ऐसे मैंने किया, ये इसके बाद यहां इस जगह दिखाइए, ये वाला हिस्सा इधर से दिखाओ। ये वाला जो बोन है, हाथ मैंने ऐसे पोजीशन में रखा, इस बोन पर यहां अपने हाथ को ऐसे रखा, इस हथेली को, और एक 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 ऐसे प्रेशर दिया, ऐसे प्रेशर दिया, ऐसे प्रेशर दिया, ऐसे प्रेशर दिया, ऐसे दिया, ये किया। ये करने के बाद हल्का सा यहां रिलैक्स और कहा आप उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेटो, ठीक है। गुड। ऐसे लेटकर ये वाला घुटना इस जगह पर पीछे बड़े आराम से किसी चीज की सपोर्ट लेकर या हमने ऐसे मसाज की, ऐसे ये मसाज की, क्योंकि यहां स्वेलिंग थी। फिर इसी जगह पर इसके पीछे यही इसको ऐसे क्लॉकवाइज किया। मैं वो चीज दिखा रहा हूं जो कर चुका हूं, मैं वो नहीं दिखा रहा हूं कि इससे हो जाएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि हो गया है, ठीक हो गया है, हो जाएगा नहीं, हो गया। तो जो हो गया वही तो बताऊंगा। आम है, पकता है, मीठा लगता है, मीठा लगेगा नहीं, लगता है, लग चुका है, तभी तो है। तो मैं वो चीजें बता रहा हूं। यहां से मैंने यहां क्लॉकवाइज किया, क्लॉकवाइज करने के बाद धीरे धीरे ऐसे नीचे सपोर्ट के साथ, प्रेशर ज्यादा नहीं, ऐसे धीरे धीरे मैंने मसाज दी, ऐसे मसाज दी।
और ऐसे मसाज देने के बाद यहां पर मैंने पैर रखा, इस जगह एड़ी से ये यहां ऐसे रखी और कहा पंजा उठाओ, धीरे धीरे नीचे लेके जाओ, फिर पंजा उठाओ। जब ये नीचे लेके जाते हैं तब यहां से हल्का लूज किया, फिर से उठाओ, नीचे लेके जाओ, यानी एड़ी का प्रेशर दिया, नीचे लेके जाओ, फिर 5 बार, फिर 5 बार के बाद ऐसे पैर किया, उठाओ, नीचे लेके जाओ, उठाओ, नीचे लेके जाओ। ये भी 5 बार किया। बस यहां 5 बार करने के बाद इस हिप पर, क्योंकि यही घुटना है इसलिए इस हिप पर यहां के मसल्स को हल्का ऊपर चढ़ाया। कैसे चढ़ाया ये भी देखिए, मैंने ऐसे यहां पैर रखा और ये एक हल्का हल्का, कमर दर्द ना हो जाए इसका ध्यान। 2 1 2 1 2 1 2 और हल्की मसाज की, लंबर की भी थोड़ी सी मालिश की। और इसके बाद इस घुटने को, क्योंकि मोटा था यहां, इसको भी धीरे धीरे ऐसे लेकर गए, ऐसे लेकर गए। बस ऐसे करने के बाद यहां ये जो तलवा है, ये तलवे को मैंने इस तरह से प्रेशर दिया, छोड़ा, फिर प्रेशर दिया, छोड़ा, और फिर प्रेशर दिया, छोड़ा। अब आप सीधे लेट जाओ, फिर सीधे लिटाया, बहुत तरीके से बीच में आ जाओ और बीच में आ जाओ। ये सारा काम मेरी टीम ने किया, यानी जो यहाँ एक्सपर्ट्स हैं मेरे, जिनको मैंने सिखाया है और जो थेरेपी देते हैं, ये सब काम उन्होंने किया। स्पेसिफिक क्या किया जिससे कि आप भी दे सकें, इसीलिए मैं यहां बता रहा हूं। दिया मेरी टीम ने, लिखा मैंने, क्योंकि चेक मैंने किया, लेकिन अब क्योंकि आपको दिखाने के लिए जरूरी है कि मैं ही बताऊं कि गलती ना हो जाए, इसीलिए लास्ट में ये जो एरिया है यहां, ये मोड़ने वाला, ऐसे ऐसे जंगा मोड़ी और ऐसे जंगा मोड़ी, यहीं पर हल्का सा प्रेशर अंगूठे से दिया और 2 से 3 बार। अब तो इनका घुटना बहुत स्मूथ मुड़ रहा है लगी नहीं रहा कि रोगी घुटना है यस और यस। 3 बार देकर हल्का सा रब किया। अब करवट लेकर खड़े हो जाओ और खड़े होकर चल के दिखाओ। चल के दिखाओ, बस नहीं बड़ी खींचेगा। चलो अच्छा, रो के दिखा सकते हैं जैसे सब रोई थी? नहीं ना अच्छा, अब मुझे बताओ कि आप कुछ बता रही थी उस समय कि आखिर आपको भरोसा क्या हुआ, क्या मतलब आप कुछ बताने वाली थी जो रह गया आपका विषय? ये कि कई मैंने यूट्यूब में जैसे देखे कि ऑपरेशन करवा के भी कई पेशेंट आए हुए थे हमारे यहाँ ना, और हाँ जी, अच्छा। और कहीं से उनको आराम नहीं आ रहा था, तो यहाँ आके वो ठीक हो गए ट्रीटमेंट करवा के। ओह, ये बात है। मैंने यहाँ पे भी कईयों से पूछा, किसी ने मुझसे पूछा, तो मतलब मैंने यही कहा कि और जाना भी यही कि कई लोग ठीक हो गए यहाँ से, सबको आराम आ रहा था। ये बात है, मतलब जो ऑपरेशन करा के भी ठीक नहीं हुए थे और जो यहाँ ठीक हुए, हाँ। उन्होंने आपके मन के अंदर भरोसा पैदा किया कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। वीडियोस भी देखी। अच्छा, वीडियो भी देखे है ना। आप, मैंने एक चीज और सुनी है आपके बारे में, आप बता रहे थे इनके घर के लोग तो डॉक्टर हैं। यस, हिज फादर इज डॉक्टर एंड उनके बेटा भी डॉक्टर बनने जा रहा है, सेकंड ईयर है इनका बेटा, क्या बात है मतलब अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बीमार नहीं होता या डॉक्टर सब तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है डॉक्टर खानदान में अगर भरोसा हुआ, इसका मतलब है कि कितना वो नेचुरल साइंसेस को बिलीव करते हैं, वो खानदान कितना बिलीव करता है। और हमें कितनी खुशी की बात है कि उनको ये भरोसा हो गया, जबकि वो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको ये भरोसा हो गया कि तुम वहां जाओ, वहां ठीक होगी। ये अपने आप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा
एक कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बोलूँगा तो मेरा बेटा भी जब कर लेगा, अभी तो चलो पढ़ रहा, थोड़ा टाइम मिलता है उसको आने का, तो मैं उसको कहूँगी वो यहाँ पे आपके पास भी ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग मिल रही, ठीक बात तो है, ये ठीक होना बात, चाहिए, होना क्योंकि ये चाहिए। भारत की टेक्निक है जो हमेशा यूजफुल रही है। यूजफुल रही है, ठीक बात है। टेक्निक वैसे आप एक बहुत अच्छी माँ भी हैं, बहुत अच्छी माँ भी हैं। वो तो बच्चे ही बता सकते ठीक है, तो मैंने आपको वो चीज बताई और उन्होंने जैसा कहा ये ट्रेनिंग तो कोई भी ले सकता है और मेडिकल डॉक्टर्स बहुत है जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। और अभी हम टाइम टू टाइम, अभी आने वाले टाइम में इसी दिसंबर में हम इसी तरह की स्पेशल टेक्निक्स जिनको मैं ट्रीटमेंट करा के ठीक करता हूं, जादू की तरह ठीक करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ में चली जाए, लोग जाने, लोग सीखें, और मैं ऐसे अनेक लोगों को सिखाना चाहता हूं। तो अभी 3 दिन की ट्रेनिंग भी हम लोग प्लान कर रहे हैं दिसंबर के अंदर। लेकिन ऐसी सारी चीजें, छोटे छोटे राज मैं चाहता हूं सारे समाज को, सारी दुनिया को मिले, वो अपने घर परिवार की समस्याओं को खुद ठीक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज और अभी रजिस्टर करें हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में और एक एक कर जाने वो सारे रहस्य जिससे बदलेगा आपका जीवन और आपका भविष्य। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। हमें बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि 70% डिस्काउंट के साथ 1000 एडमिशन हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। इसी खुशी में और कोर्स की भारी डिमांड को देखते हुए हम दे रहे हैं आपको सुनहरा अवसर। डिजिटल पाठशाला के अगले 100 एडमिशन को आरोग्य पीठ दे रहा है 70% डिस्काउंट। पर याद रहे यह छूट पहले 100 यूजर्स के लिए ही है। जल्दी करें और अभी करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।